एक अस्पताल के पाप के बारे में बताना चाहता हूं। ये एक ऐसा पाप है, इतना संगीन अपराध है, जिसे देखकर, जिसके बारे में जानकर आपको गुस्सा आएगा, खून खौल उठेगा। सोचिए, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस वक्त मरीजों को सबसे ज्यादा केयर की जरूरत थी, जब मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब वो एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे और मरीजों के रिलेटिव्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहे थे, ऐसे वक्त में कुछ लोग पैसों के लिए मरीजों को मौत के मुंह में धकेल रहे थे। सांगली जिले के अंदर एक ऐसा अस्पताल चल रहा था जहां मरीजों के इलाज के नाम पर उनकी मौत का इंतजाम हो रहा था। सोचिए, एक अस्पताल जिसे यह सोचकर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया गया था कि वहां सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज होगा, उन्हें वेंटिलेटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन वहां मरीजों की देखभाल के लिए इक्विपमेंट्स तो छोड़िए, कोई डॉक्टर तक नहीं था। जिस हॉस्पिटल में मरीजों के रिश्तेदार यह सोच कर आ रहे थे कि उनका पेशेंट यहां ठीक हो जाएगा, वहां दवा तो दूर की बात है, उनके टेस्ट तक करने का कोई इंतजाम नहीं था। सब कुछ फर्जी तरीके से ऑपरेट हो रहा था। डॉक्टर्स के नाम पर वार्ड बॉय मौजूद थे, स्पेशलिस्ट के नाम पर होम्योपैथी कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने जो कह दिया, जो दवा लिख दी, वही कोरोना के मरीजों को दी जा रही थी। और तो और, जिन डॉक्टर साहब की ड्यूटी अस्पताल में लगी थी, वो कभी यहां आए ही नहीं। अगर इस दौरान किसी मरीज की तबीयत खराब होने लगती तो डॉक्टर साहब फोन पर बताते थे कि क्या करना है। एक बार भी अस्पताल जाने की जहमत नहीं उठाई। पूरे 44 दिनों तक इसी तरह ही अस्पताल चलता रहा, इसी तरह ऑपरेट किया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 44 दिनों के अंदर 87 मरीजों की जान चली गई, यानी रोजाना 2 मरीजों की मौत इस अस्पताल में हो रही थी। अब अंदाजा लगाइए, जिस वक्त हमारे देश के हेल्थ वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, सब लोग पूरे देश में जी जान लगाकर एक एक जिंदगी बचाने में लगे थे, उस वक्त यह अस्पताल पैसे कमाने के चक्कर में भारी भरकम बिल बनाने के लिए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उन्हें मौत बांट रहा था। मैं जिस मेडिकल सेंटर की बात कर रहा हूं, उसका नाम एपेक्स कोविड केयर हॉस्पिटल है। असल में अप्रैल के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर घातक होती जा रही थी, रोजाना लाखों नए मरीज डिटेक्ट हो रहे थे, हजारों लोगों की एक एक दिन में मौत हो रही थी, उस दौरान 14 अप्रैल को इस एपेक्स हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड सेंटर के तौर पर मान्यता दी गई। इसे कोविड के मरीजों के इलाज के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। अगर 14 अप्रैल की बात करें तो उस एक दिन में पूरे देश में कोरोना के करीब 2 लाख केस डिटेक्ट हुए थे और इनमें से करीब 60,000 मरीज अकेले महाराष्ट्र में थे। उस वक्त महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ था। तब यह अस्पताल कोरोना के मरीजों को एडमिट करने लगा। अस्पताल की तरफ से दावा किया गया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। पता चला है कि इस अस्पताल में सिर्फ एक वेंटिलेटर था, वो भी खराब था। ईसीजी मशीन भी काम नहीं कर रही थी, एक्सरे मशीन भी सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई थी। इसी तरह डिफैब्रिकेटर, सक्शन मशीन, ऑटोक्लेव जैसे उपकरण भी अस्पताल में मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, मेडिकल वेस्ट तक डंप करने का इस हॉस्पिटल में कोई इंतजाम नहीं था। क्योंकि उस वक्त मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर कोई बैकअप था ही नहीं, कोई इंतजाम नहीं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इलाज करने के लिए कोई ट्रेन डॉक्टर तक हॉस्पिटल में नहीं था। नर्स, वार्ड बॉय और होम्योपैथी का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स मरीजों को ट्रीट कर रहे थे। अब सवाल है कि यह काम होता कैसे रहा, क्योंकि इन्हें कोई एक्सपीरियंस था नहीं। इसके बारे में पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल स्टाफ मरीजों को लेकर किसी ना किसी डॉक्टर को फोन कर देता था और वो डॉक्टर मरीजों को दवा प्रिस्क्राइब कर देते थे। हमारे संवाददाता राजीव कुमार के पास पुलिस की वो पूरी जांच रिपोर्ट है, जिसमें हॉस्पिटल के इस सारे कारनामे की पॉइंट बाय पॉइंट तफसील दर्ज है। एपेक्स हॉस्पिटल की सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इंडिया टीवी के हाथ सांगली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हाथ लगी है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई है जो आपको चौंका देगी। इसमें से कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। अब देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दरअसल इस हॉस्पिटल में एक बिगड़ा हुआ वेंटिलेटर है, इसके अलावा एक 10 बाईपंप मशीन मिली है। हॉस्पिटल में डिफैब्रिकेटर, एक्सरे मशीन, सक्शन मशीन, ऑटोक्लेव, इसके जैसे बहुत सारी उपकरण होने चाहिए थे जो कि नहीं थे। ईसीजी मशीन भी बिगड़ी हुई कंडीशन में मिली है। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर जैसे जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा
इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो डॉक्टर इसमें काम करते थे, आप देखिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से फोन पर उपचार के लिए यहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर थे वो अपेक्स हॉस्पिटल के लोग जो हैं वो सलाह लेते थे और उसके बाद में उन मरीजों का इलाज किया जाता था। जाहिर बात है कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नहीं मौजूद था। यहाँ पर आपको और एक बार दिखाते हैं कि दोबारा इसमें 2 बार इस बात का जिक्र किया गया है कि उपचार करने वाले जो डॉक्टर थे वो फोन पर माहिती यानी कि जानकारी लेकर उपचार करते थे। और ये जो डॉक्टर थे ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के BHMS की पढ़ाई करने वाले छात्र होते थे और उन्हें महेश जाधव ने अपने खुद के फायदे के लिए इस अस्पताल में पेमेंट के बेसिस पर रखा हुआ था। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई कि इस हॉस्पिटल की चलाने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो महाराष्ट्र के कानून के तहत, किस तरह के मेडिकल के कानून के तहत होना चाहिए, इसके मुताबिक यहाँ पर तमाम जानकारियाँ लिखी गई है कि हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक जो सामग्री थी वो तमाम सामग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इस अस्पताल में मौजूद नहीं था। ये बात तो अब ज्यादातर लोग जानते हैं कि कोरोना मरीजों को लेकर कुछ खास तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जिससे ये पता चल सके कि मरीजों में वायरस का संक्रमण कितना फैला है, उनकी लंग्स कितनी इन्फेक्टेड हैं, क्या बॉडी में ब्लड फ्लो सही है, कहीं क्लॉट्स बनने तो शुरू नहीं हो गए। इसके लिए CRP, D डाइमर जैसे टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन सांगली के इस हॉस्पिटल में इन टेस्ट को लेकर भी कोई इंतजाम नहीं था। मरीजों से सैंपल तो लिए गए लेकिन ये टेस्ट कभी कंडक्ट किए ही नहीं गए। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई। अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर के कहने पर लैब टेक्नीशियन ने सैकड़ों मरीजों की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर दी। सोचिए, जब मरीजों के टेस्ट हुए ही नहीं तो फिर उन्हें सही इलाज कैसे मिलता। जहां तक दवाओं की बात है तो इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली कोई भी दवा इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं थी। अब आप अंदाजा